चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है दो एथलीट एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और 600 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर चलते हैं। यदि वह 1.5 मीटर प्रति सेकंड और 3.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो वह एक दूसरे को दूसरी बार कब मिलेंगे। यानी कि सिंपल सी बात कहा है तो वह दूसरी बार एक दूसरे को कब मिलेंगे, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो जितने टाइम में वो पहली बार मिलेंगे ना उतने ही टाइम में वो दूसरी बार मिलेंगे। यानी कि जितनी बार पहले टाइम में मिलने में टाइम लगेगा उसको आप डबल कर दीजिए तो दूसरी बार मिलने का टोटल टाइम आ जाएगा। यानी कि दोनों बार में मिलने का टोटल समय आपको मिल जाएगा। तो देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई एक सर्कुलर पाथ है, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 600 मीटर दे रखी है। यानी कुल डिस्टेंस जो कवर करना है 600 मीटर करना है। अब वो कहता है यहाँ से एक पर्सन ए है और यहाँ से एक बी है, दोनों साथ रन करना शुरू करते हैं। जब दोनों साथ रन करना शुरू करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनके जो उनका स्पीड का डिफरेंस होगा उससे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम आ जाएगा। यानी कि उनका मिलने का पहली बार मिलने का समय आ जाएगा। तो देखिए अब ए यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा और बी यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा। ए की स्पीड कुछ है, जैसे कि यहाँ पे ए की स्पीड देखिए आपकी 1.5 और बी की स्पीड देखिए आपकी 3.5। तो देखिए यहाँ से जब ए और बी भागना शुरू करेंगे तो ए जो है वो बी के 1.5 तो कवर कर लेगा और कहीं ना कहीं जब ये घूमकर इधर आएगा तो बी उसे घूमकर वापस यहाँ पर कहीं पकड़ लेगा। तो जब वो पकड़ लेगा तो जो उसका मीटिंग टाइम होगा यानी कितने समय में उसको यहाँ पे पकड़ लेगा उतने ही टाइम में वो दूसरी बार में भी उसको पकड़ लेगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के स्पीड का आप डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 2। इस 2 को इससे भाग कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 300। यानी कि 300 सेकंड में वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। 300 सेकंड को अगर मैं 60 से भाग करूंगा तो ये मेरे पास में 5 मिनट जाएगा। यानी कि पहली बार जब वो मिलेंगे तो उन्हें 5 मिनट का समय लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 मिनट का समय लगा, फिर ये वापस घूमेंगे तब भी तो उसे 5 मिनट का समय ही लगेगा क्योंकि दोनों की स्पीड तो वो कांस्टेंट रहनी है। तो इसका मतलब 5 प्लस का 5 यानी कि टोटल जो उन्हें टाइम लगेगा वो 10 मिनट का लगेगा उसको दूसरी बार मिलने में। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार और समझते हैं। देखिए एग्जामिनर ने किया, मान लीजिए उसने रखा है इसकी स्पीड 1.5 और बी की स्पीड दे रखी है इसने आपकी 3.5 और टोटल डिस्टेंस दे रखा है उसने आपका 600। तो अब देखिए जब सर्कुलर पाथ पे घूमेंगे यहाँ से ये ए है और यहाँ से बी है तो देखिए जब ए और बी घूमेंगे तो ए और बी, ए कितना चलेगा 1.5 तो बी कितना चल चुका होगा 1.5 तो ए वाला चल चुका होगा और प्लस का 2 ये क्या चल जाएगा एक्स्ट्रा चल चुका। इसी एक्स्ट्रा की वजह से वो घूमकर ए को दोबारा कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे पकड़ लेगा। तो ये डिफरेंस है, इसी डिफरेंस से आपसे डिवाइड कर दीजिए तो टोटल टाइम आ जाएगा। यानी 300 सेकंड के बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे फर्स्ट टाइम। तो 300 सेकंड में इस 300 अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो वो 5 मिनट यानी मिनट में टाइम आ जाएगा। 5 मिनट में वो पहली बार मिलेंगे। अगर 5 मिनट में वो यहाँ पर पहली बार मिले तो फिर सेम वो ट्रैक पे घूमेंगे, फिर ए उतना ही टाइम लगेगा क्योंकि दोनों की स्पीड तो सेम है क्योंकि पहले भी यहाँ दोनों एक ही पॉइंट पर थे, अब यहाँ पर दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे। तो इसका मतलब 5 मिनट जोड़ेंगे तो टोटल टाइम जो आएगा वो 10 मिनट का आएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।